फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावित ग्रंथियों से जितने प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पीत पिंड कहाँ पाया जाने वाली कोशिकाओं की सन्निहित है? तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाता है अंडाशय में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है? तो यहाँ पे आप लोग का हो जाता है यानी ADH यानी वेसोप्रेसिन। यह आप लोग के जो पीयूष ग्रंथि है उसके पश्च भाग से निकलता है दो हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन निकलता है और एक निकलता है ADH। ये मूत्र के स्राव में जो पानी की मात्रा होती है उसको नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है। तो जनन ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथियां, अग्न्याशय और अधिवृक्क। तो देखिए अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है, जनन ग्रंथि से क्या निकलता है, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, अग्न्याशय से क्या निकलता है? तो अग्न्याशय से इंसुलिन, आपको पता होगा कि अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार की कोशिकाएं हमारे अग्न्याशय में पाई जाती है। तो बीटा से आप लोग का अल्फा से निकलता है ग्लूकेगान, बीटा से निकलता है इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन आप लोग का निकलता है इसे। तो देखिए जनन ग्रंथियां यानी प्रोजेस्टेरॉन यानी प्रोजेस्टेरॉन ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, वृद्धि हार्मोन और अधिवृक्क या कॉर्टिसोल होता है। अधिवृक्क यानी जो आप लोग के जिस इस तरह से किडनी होता है दो, और किडनी के ऊपर इस तरह से टोपीनुमा संरचना होती है। इसका दो भाग होता है, एक तो मेडुला होता है और एक होता है कॉर्टेक्स। जब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अगले यहाँ पे आप देख सकते हैं जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्न्याशय इंसुलिन, अधिवृक्क यह है कॉर्टिसोल। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन आप लोग का मिलान ही करने वाला है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से, यानी महिलाओं में निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन मेल में निकलता है, थायरॉक्सिन दोनों में निकलता है, इंसुलिन। तो देखिए यहाँ प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय से, टेस्टोस्टेरॉन वृषण से, थायरॉक्सिन थायराइड से, इंसुलिन अग्न्याशय से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए पीयूष ग्रंथि के हार्मोन उपापचयी प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं। अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, यानी ये यहाँ से आप लोग का इंसुलिन निकलता है वही नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो यानी पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावित दोनों होती है, यानी मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पे आप लोग का अग्न्याशय हो जाएगा, जिससे कि हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। देखिए ज़्यादा डिस्कशन हम लोग इसमें नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और एक दो बार जब इस वीडियो को आप लोग वॉच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अग्न्याशय का पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे सिक्रेटिन होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस तरह से आप लोग का पाचन तो इधर आप लोग का लीवर होता है, इधर अग्न्याशय होता है, इधर सिक्रेटिन स्रावित होता है जो आप लोग के पेनक्रियाज ने इसको उत्तेजित करता है। इसमें से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और इधर कोलेस्टोकाइनिन निकलता है जो जाके लीवर से कहता है भाई तू अपना जो पित्त बनाया है उसको बाहर निकालो, जिससे कि भोजन क्षारीय हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुसूदन इंसुलिन अंतःस्रावत हार्मोन एक है, तो ये एक पेप्टाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक विटामिन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसके उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे इंसुलिन आप लोग का सही हो जाता है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट में ही शर्करा मिलता है जिसको नियंत्रित करता है। अगला देखिए, इंसुलिन है तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्न्याशय द्वारा आप लोग का उत्पन्न होता है इंसुलिन। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मधुमेह यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उदक मेह वाले व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे तो ये वाला तो सही है, पर ये जो आप लोग का BR है ये बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, हिचकी पीने से
हिस्की यानी ये एक शराब का रूप है। हिस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। एल्कोहल के अंतर्गत से शरारी में वेसोप्रेसिन की स्राव बढ़ जाता है। तो सही ऑप्शन ए सही है, पर भी गलत है। यानी एल्कोहल के अंतःस्रावण से शरीर में वेसोप्रेसिन का श्रावण बढ़ नहीं जाता है। अगला देखिए, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला देखिए, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो यहाँ पे लैंगरहॉन्स द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, अग्न्याशय से करता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो यहाँ पे सही हो जाता है डहेलियों की जड़ों से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग को नहीं वाला देखना है। तो इंसुलिन रक्त नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन नींद को नियंत्रित करता है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण करता है, और गैस्ट्रिन यही रक्तचाप को नियमन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ और शिशु के बीच गले लगना किसका कारण है? तो ऑक्सीटोसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावण होने में भूमिका निभाती है? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो यहाँ पे केराटिन, फाइब्रोइन, कोलाजन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों का स्राव सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावित ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित स्वतंत्र कार्य करता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाते हैं पारा आउट यानी पैराथायराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन ये आप लोग का हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि आयोडीन युक्त हार्मोन तो थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त नमक उपयोग होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। नीचे दिए यहाँ पे आप लोग का सही चुना है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वालियर घेघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ये दोनों बातें सही है और व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? तो ये एक अमीनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन है तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला देखिए, निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरामोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंसुलिन होता है ये एक प्रकार क्या करता है? ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में पाया जाता है। या एड्रीनलिन क्रोध, भय, खतरा। उसके बाद फेरोमोन यानी गंध के बोध के साथी को आकर्षित करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कौन सा हार्मोन लडो और उडो हार्मोन है? तो यहाँ पे एड्रीनलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रीनलिन ग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन गर्भाशय में, पुटिका में, अंड में, कार्पस ल्यूटियस में। तो सही ऑप्शन हो जाता है पुटिका में। तो एस्ट्रोजन पुटिका में स्रावित होता है। अगला देखिए, महिला सेक्स हार्मोन है तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन। यहाँ पे मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने में सोमैटोट्रोपिक का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। पुरुषों में जनन प्रोजेस्टेरॉन गलत। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल संचित होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका मिलान करना है। तो हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन है, एंजाइम जो लाइपेज हो जाएगा, एंजाइम जो पैनक्रियास से निकलता है, फास्फोलिपिड, और उसके बाद आप लोग का है बहुलक। तो बहुलक क्या है? पॉलीएथीन है, और फास्फोलिपिड्स लेसिथीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे?
विचार कीजिए कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस के पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का अग्न्याशय। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि विहीन है, यानी कौन सी ग्रंथि विहीन है? तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथि में यानी नली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश के में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तो अधिक नहीं होता है, कम हो जाता है। अंधेरे में मेलाटोनिन ज्यादा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ये सत्य है, पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथियां कौन सी है? तो सबसे छोटी है आप लोग का पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जनन और भ्रूण।